टाइम ट्रैवल पर बेस्ड प्रभास की अपकमिंग साइंस फिक्शनल फिल्म की फैन मेड थ्योरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साल 2050 की कहानी शुरू होती है प्रभास की लाइफ से। प्रभास, जिसका फिल्म में नाम भी प्रभास ही है, बचपन से ही अनाथ है और यूरोप की कंट्री बेल्जियम में अकेला रहता है। प्रभास को लोग नफरत करते हैं क्योंकि प्रभास के पास सुपर पावर्स हैं, इसलिए सब लोग उसको नॉर्मल इंसान नहीं समझते। लोगों को लगता है कि प्रभास अपनी सुपर पावर्स की वजह से लोगों के लिए खतरा है, इसलिए कोई भी प्रभास को पसंद नहीं करता। प्रभास की गर्लफ्रेंड तानिया, जिसका रोल दीपिका पादुकोण प्ले कर रही है, हमेशा प्रभास को लोगों की परवाह ना करने को कहती है। अब एक रात को जब प्रभास अपने घर पर सो रहा होता है तो अचानक उसको अपने घर के बाहर जोर का धमाका सुनाई देता है। तब प्रभास बाहर जाकर देखता है तो उसको एक वैन जो शायद ऊपर से गिरकर वहां आ गई थी दिखाई देती है। तब प्रभास उस वैन के अंदर देखता है तो उसको उस वैन में एक 15 साल का लड़का उस वैन में बेहोश पड़ा मिलता है। प्रभास उस लड़के को अपने घर के अंदर ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब लड़के को होश आता है तो वो सबसे पहले प्रभास से पूछता है कि ये कौन सा साल है। तब प्रभास उस लड़के को बताता है कि ये 2050 है। फिर प्रभास उस लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो। तब वो लड़का बताता है कि वो एक स्कूल बॉय है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिस प्रोजेक्ट के अंदर वो एक फ्लाइंग वैन तैयार कर रहे थे जो हवा में उड़ सके। लेकिन जब टेस्टिंग के लिए वो खुद वैन में बैठकर उड़ाने लगा तो वैन हवा में ही खराब हो गई और गिर गई, जिस कारण वो लड़का बेहोश हो गया। फिर प्रभास उससे उस लड़के का नाम पूछता है तो लड़का अपना नाम सैम बताता है। प्रभास उस लड़के से अभी बात कर ही रहा होता है कि और ज्यादा धमाका उसको सुनाई देता है और एक और वैन प्रभास के घर के बाहर हवा में से उतरती है और सैम तभी प्रभास को वहां से भागने को कहता है। उस वैन में से कुछ गुंडे उतरते हैं और वो सैम और प्रभास पर फायरिंग करने लग जाते हैं। सैम और प्रभास वहां से भागना शुरू कर देते हैं और वो गुंडे उनका पीछा करते हैं। प्रभास को ना चाहते हुए भी सैम को बचाने के लिए अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल उन गुंडों को मारने के लिए करना पड़ता है। फिर प्रभास उन सब गुंडों को मार देता है। फिर प्रभास सैम से पूछता है कि ये लोग कौन थे जो तुमको मारना चाहते थे। फिर सैम बताता है कि ये लोग सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तुमको भी मारने आए थे। सैम बताता है कि ये लोग पास्ट से आए हैं जो हम दोनों को मारना चाहते थे। प्रभास को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सैम प्रभास को एक कहानी सुनाने लग जाता है और फिल्म की स्टोरी बैकग्राउंड में प्ले होने लग जाती है। आज से कुछ साल पहले विजेंद्र कुमार नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्वांटम फिजिक्स की मदद से एक लंबी रिसर्च के बाद टाइम मशीन का इन्वेंशन कर लिया था। एक ऐसी टाइम मशीन जिस पर टाइम सेट करके पास्ट और फ्यूचर के किसी भी समय पर पहुंचा जा सकता था। उस टाइम मशीन की मदद से साइंटिस्ट विजेंद्र कुमार पास्ट में बहुत ज्यादा पीछे चले गए, इतना पीछे जहां परियां और फरिश्ते इस धरती पर रहते थे। विजेंद्र कुमार को वहां एक परी से प्यार हो गया और उस परी के प्यार में विजेंद्र कुमार इतना खो गए कि वो अपनी रिसर्च को भूलकर हमेशा के लिए पास्ट में ही रहने लग गए। विजेंद्र कुमार ने उस परी से शादी कर ली और उनको एक बेटा पैदा हुआ। उन्होंने उस बेटे का नाम सैम रखा। विजेंद्र कुमार ने पास्ट के लोगों को टाइम मशीन के बारे में बता दिया था और उसके जैसे और भी टाइम मशीन बना दी थी। एक परंपरा के मुताबिक जब कोई लड़का 15 साल का हो जाता था तो उसको कुछ शक्तियां प्रदान की जाती थी, जिनको प्राप्त करने के बाद लड़का अपनी पुरानी यादों को भूल जाता था। लेकिन कुछ लोग, जिसमें फिल्म का विलन भीमा, जिसका रोल अरविंद स्वामी प्ले कर रहे हैं, इस बात के खिलाफ थे कि विजेंद्र कुमार के बेटे सैम को वो शक्तियां दी जाएं। इसलिए भीमा ने धोखे से विजेंद्र और उसकी पत्नी को मार दिया।
लेकिन मरने से पहले विजेंद्र कुमार ने अपने 15 साल के बेटे सैम को टाइम मशीन में बिठाकर फ्यूचर में भेज दिया था, मतलब साल 2035 में। लेकिन सैम ने टाइम मशीन की मदद से फ्यूचर देख लिया था, जिससे उसको पता चला कि 2035 में उसकी जान को खतरा है। इसलिए सैम टाइम मशीन की मदद से फ्यूचर में और आगे चला गया, मतलब 2050 में। इसलिए भीमा सैम को नहीं मार सका। सैम प्रभास को बताता है कि मैं ही वो लड़का हूँ जो टाइम मशीन से फ्यूचर में आ गया, और जिस वैन में वो आया है वो असल में एक टाइम मशीन है। सैम बताता है कि जिन्होंने हम पर हमला किया वो लोग भी टाइम मशीन की मदद से ही पास्ट से आए थे। अब पास्ट में विजेंद्र कुमार की बनाई गई 3 टाइम मशीनों में से एक मशीन ही उनके पास है, मतलब पास्ट में से फिर से लोग हमको मारने आ सकते हैं। प्रभास सैम से पूछता है कि लेकिन उन लोगों ने मुझ पर हमला क्यों किया, और तुम पास से मेरे पास ही फ्यूचर में क्यों आए हो? तब सैम कहता है कि क्योंकि असल में तुम ही सैम हो, मैं तुम्हारा बचपन हूँ और तुम मेरी जवानी। भीमा ने टाइम मशीन की मदद से ये देख लिया है कि उसकी मौत सैम यानी प्रभास के हाथों होने वाली है। इसलिए ही भीमा मुझे 15 साल की उम्र में ही मारना चाहता है, क्योंकि अभी मेरे पास सुपर पावर्स नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्दी मुझे सुपर पावर्स मिलने वाली हैं, और सुपर पावर्स मिलते ही मेरी सभी पुरानी यादें मिट जाएंगी। लेकिन फिर भीमा मुझे मार नहीं पाएगा। मतलब प्रभास ही सैम है। प्रभास आज से 15 साल पहले पास्ट से फ्यूचर में आया था, लेकिन वो अपने बचपन की सारी यादें भुला चुका है। प्रभास को सिर्फ इतना याद है कि वो अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ है। प्रभास अपने माँ बाप के बारे में भी कुछ नहीं जानता। प्रभास सैम से पूछता है कि अगर तुम ही मेरा पास्ट हो तो मेरे पास ये सुपर पावर्स कैसे आई, क्योंकि तुम्हारे पास तो सुपर पावर्स नहीं हैं। तब सैम कहता है कि क्योंकि तुम मुझे लेकर टाइम मशीन की मदद से पास्ट में जाओगे और भीमा को पास्ट में ही मार दोगे, लेकिन अगर उससे पहले भीमा ने मुझे मार दिया तो तुम भीमा को मार कर कभी भी अपने माँ बाप की मौत का बदला भीमा से नहीं ले पाओगे। अब प्रभास को सब कुछ समझ में आ जाता है। अब प्रभास का एक ही मकसद होता है कि सैम यानी अपने बचपन को भीमा से बचाना और भीमा को मारकर अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना। अब जब प्रभास अपनी गर्लफ्रेंड तानिया को सैम से मिलवाकर सब कुछ बता देता है तो तानिया भी उनके साथ पास्ट में जाने को तैयार हो जाती है। अब वो तीनों टाइम मशीन की मदद से पास्ट में चले जाते हैं। वहां प्रभास और भीमा के बीच सुपर फाइट होती है। प्रभास भीमा को मारकर अपनी माँ और बाप की मौत का बदला भीमा से ले लेता है। अब सैम को भी परंपरा के अनुसार शक्तियां प्रदान कर दी जाती हैं, जिनको प्राप्त करते ही सैम अपनी पुरानी यादें भूल जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि टाइम मशीन की मदद से फ्यूचर में अब कौन वापस आएगा, सैम या प्रभास? ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद।